वेलकम टू सीड एकेडमी गाइस। सीड एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के हर एक क्लासेस होते हैं एंड कॉम्पिटिटिव भी क्लासेस होते हैं। गेट, एमपीएससी एंड एसएससी के क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ जो भी अभी इंजीनियरिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक मैसेज लेके आया हूँ। अब ये मैसेज क्या है? सबसे पहली थिंग, सबके दिमाग में इस तरह का लॉकडाउन लगने के बाद एक क्वेश्चन तो बना ही होगा और फिर से ऑनलाइन क्लासेस जो भी ऑफलाइन अभी चालू होने वाले थे, सबको पता था कि अभी ऑफलाइन मेरा सेमिस्टर चालू होने वाला था, लेकिन फिर से ऑनलाइन पे चले गए। सो नेक्स्ट सेमिस्टर एग्जाम मे बी इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, मे बी इट मे बी चांस। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि चांस कैसी है, यानी क्या चांसेस हो सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन जून तक सबको मिल गया, लाइक मुझे आपको, तो इट मे बी चांस कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगी, लेकिन ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकता। और अगर वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ एंड केसेस डिक्रीज नहीं हुए तो ये सेम भी आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। और आप ऑनलाइन दोगे ये सेम तो 101% आपको अभी पता है कि ऑनलाइन आपने अभी एग्जाम ये दी है तो आपके पेपर्स इजीली निकल गए हैं, इजीली सब लोग 10 पॉइंटर के अबो पास हो गए। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ भी इस पे कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह रहेगा। तो पेपर जो भी है आपका ऑनलाइन का जो रहेगा, हर एक को अलग अलग क्वेश्चंस रहेगी और थोड़ा डीप में क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपने जो है ये सेमिस्टर दे दिया है जो ऑनलाइन था, तो नेक्स्ट सेमिस्टर में थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे। तो भी आपको गूगल पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ऐसी मैं नहीं बोल रहा, आपको मिल जाएगा। ओके, और अभी ऑनलाइन है तो सब्जेक्ट पढ़ने को ना या नहीं पढ़ने को ना, ये जो चॉइस है आपके दिमाग में, ये जो क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो क्वेश्चन नहीं आने को ना, इसके लिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ओके, कि अगर एग्जाम के भरोसे हम बैठ के कि ऑनलाइन होने वाली है या फिर ऑफलाइन होने वाली है, तो आप खुद ही सोचो कि क्या आप अच्छे इंजीनियर बन पाओगे? सीरियसली थिंक सीरियसली, क्या आप अच्छे इंजीनियर बन पाओगे? क्या आप जो इंजीनियरिंग हो जाने के बाद एग्जाम्स रहती है लाइक अ गेट, एसएससी, एमपीएससी, क्या वो आप दे पाओगे? आपको अगर आपके सब्जेक्ट्स का ही नॉलेज नहीं है तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से। आप क्या थिंक कर रहे हैं ये आप खुद ही सोचो आप कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो फ्रीली पास होने वाला हूँ, ये सोच के बैठना है। ओके, ये मैं आपके ऊपर हूँ। तो अभी करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से? पढ़ने को ना, लेकिन कौन से अभी सेमिस्टर में सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट्स और कौन से टॉपिक्स मुझे सामने काम में आने वाले हैं, मेरे सामने के लाइफ में काम में आने वाले हैं, ये मुझे अभी से अच्छे से पढ़ना है। तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करना पड़ेगा। एवरी सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स और एवरी स्ट्रीम्स यानी बाकी ब्रांचेस वाले भी स्टूडेंट्स ने आपका गोल सबसे पहले सेट कर लेने को कि आप इंजीनियरिंग हो जाने के बाद कौन से स्ट्रीम में काम करना चाहते हो। जिसने सेट नहीं किया है वो अभी भी सेट कर सकता है, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। ओके, सो सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि आप एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना चाहते हो, कि आप एक अच्छा जाके गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कि आप अच्छे से जाके दूसरे कोई आप कंसल्टेंसीज में जॉब करना चाहते हो, ओके, कि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो। तो ये सबसे पहले आपने गोल एक आपका सेट करने को। आपने अगर आपका गोल सेट कर लिया तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको आपके गोल के लिए काम में आने वाले, जस्ट लाइक मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे देता एमपीएससी, यूपीएससी एंड गेट का, तो उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो भी अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने को।
सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़ते हुए अगर आपने गेट और एमपीएससी के लिए अभी से वही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया तो वो आपको, अगर आपकी एग्जाम ऑफलाइन भी हुई तो भी आपको काम में आएगा और ऑनलाइन हुई तो भी आपको काम में आएगा। अगर किसी का एम गवर्नमेंट जॉब और गेट वगैरह नहीं है, लेकिन उसका एम एक कंसल्टेंसी डालना है या फिर कंसल्टेंसी के लिए काम करना है, ओके, सो वो क्या कर सकता कि वो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ सकता, एग्जाम के लिए नहीं, एक्चुअल कंसेप्ट के लिए। और सीड एकेडमी में एक्चुअल कंसेप्ट के लिए ही पढ़ाया जाता है, ओके। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आके आप क्लासेस करो करके, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक भी खरीदो, बुक खरीद के खुद भी पढ़ना चालू कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में और स्टडी के नॉलेज में बहुत कुछ फ़र्क रहता है। सीड एकेडमी में मैक्सिममली प्रैक्टिकल फोकस रहता है, मैं प्रैक्टिकली फोकस करता हूँ। प्रैक्टिकली मेरे पास G+3, G+5, G+6 ये स्ट्रक्चर्स आते जाते रहते हैं। मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हूँ, महानगर पालिका स्ट्रक्चरल रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हूँ मैं, तो मेरे पास स्ट्रक्चरल्स आते जाते रहते हैं। तो इसलिए मैं वो कंसल्टेंसी भी चलाता हूँ और मैं क्लासेस भी लेता हूँ। मुझे क्लासेस लेना अच्छा लगता है क्योंकि मेरा नॉलेज इंक्रीज होते जाता है, नया नया रहता है, और मैं साइट्स पे क्या जो भी है वो मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ, ओके। सो दैट्स वाई आपको अगर स्ट्रक्चरल के लिए करना है तो मैं अच्छे से आपको स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ओके। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा फोर्सफुली कि मेरे पास ही क्लासेस लगाओ, नो, ओके। आप कर सकते, आपको अगर क्लासेस लगाना है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मेरे अवेलेबल है। ऑफलाइन आके आप चंद्रपुर में ऑफलाइन आके मेरे पास भी क्लासेस कर सकते। मैं ऑटोकैड हो गया, स्टार्ट प्रो हो गया, बाकी के भी क्लासेस लेता हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो गेट, एमपीएससी एंड एसएससी, इसके भी क्लासेस मेरे चलते हैं, ओके। तो ये सब कुछ क्लासेस मैं लेता हूँ, ओके। तो अभी हम थे गोल के ऊपर और व्हाट टू डू। तो आपको आपके गोल सेट करके आपको वो गोल के लिए पढ़ना चाहिए, ओके। और गोल के लिए आपने अगर पढ़े और गोल अभी से आपने सेट कर लिया तो ये जो चीज़ अभी चल रही है, अभी का जो भी सिनारियो अभी चल रहा है कि इंजीनियरिंग पास आउट हो जाने के बाद मैक्स टू मैक्स जॉब है आपका, यानी इंजीनियरिंग हो जाने के बाद अगर मैं कंसल्टेंसी के लिए जॉब कर रहा हूँ, सो जॉब मैं कर रहा हूँ, तब आपको कंसल्टेंसी में क्या वर्क होता, किस तरह का वर्क होता वो सिखाया जाता है। तो वो सिखाते वक्त मैक्स टू मैक्स आपको 4,000 to 5,000 का जॉब मिलता, और बाद में आप 10,000 तक चले जाते हैं। तो दैट सैलरी इज़ वेरी स्मॉल। सो अगर आपने आपका नॉलेज पहले से ही इंक्रीज करके रखा तो आप अच्छे जगह जाके जॉब भी कर सकते और आपका खुद का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम अपना जो भी सब्जेक्ट्स है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, BCM हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, SOM हो गया, RCC हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आने को ना, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आने को ना। बाकी भी ब्रांचेस में जो सब्जेक्ट्स उनके खुद के बिलोंग्स है वो सब्जेक्ट्स उनको अच्छे से आने को ना, उनको पता रहने को ना क्या है क्या नहीं करके। 100% सब्जेक्ट्स कोई भी नहीं बोलता कि 100% मुझे उसका नॉलेज होना करके। आपको बस और बस क्या करना है कि वो सब्जेक्ट्स में क्या क्या देखे हैं, किस तरह है, और एटलीस्ट 50% वो सब्जेक्ट्स में आपको क्या सीखने को मिल रहा है और उसका अप्लीकेशन आप क्या कर रहे हो, उसका अप्लीकेशन आप आपके ओरिजिनल लाइफ में क्या कर रहे हो, ये आपको अगर समझ गया, ये आपको अगर आ गया तो 101% इंजीनियर्स आर सक्सेस, ओके। आपको 10,000 का जॉब नहीं लगेगा, आपको कितना लगेगा, 50+ लगेगा, 101%। क्योंकि आप जब कंसेप्ट के लिए और आप एप्लीकेशंस के लिए अगर पढ़ोगे तो आपका गेट भी क्रैक हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ थॉट करोगे कि मैं एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ूंगा, एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है उसके लिए ही मैं पढ़ूंगा, तो गाइस आपके जो भी आपने गोल सेट किया है वो गोल को पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। दैट इज़ एक्सपीरियंस, ये हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं, ओके। सो दैट्स वाई अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, यानी व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, ओके, आपके ऊपर। मैं तो ये तो 101% बता सकता कि 50% चांस इज़ ऑफलाइन, 50% चांस इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। लेकिन
एग्ज़ाम के लिए ना सोचते हुए आपने काय के लिए सोचना है, आपके गोल के लिए सोचना है। और जो भी आपका गोल है वो गोल पाने के लिए आपको पढ़ना है। और अगर इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे तो आप ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। और ये मेरे इसमें अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे मेरा ये है यानी ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो भी आपको बैच ज्वाइन करनी है उसका आप रिक्वेस्ट मुझे भेज के आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, क्योंकि मेरे सभी कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। सो थैंक यू गाइस।